काजल, ये क्या है नौशी? मार्केट गई थी शॉपिंग करने, सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूं। मेरे लिए क्या लाई हो? आपकी बर्थडे का हाफ तोहफा। वो क्या, दिखाओ। ऐसे कैसे दिखा दूं भाई? आपके बर्थडे पर कौन सा दिखाऊं? पहन कर मतलब? तुमने अपने लिए कुछ लिया है? जाहिर है साजिद, आपकी बर्थडे पर आपको ही सरप्राइज करूंगी ना। और छोटी मोटी शॉपिंग है। क्या जरूरत थी नौशी? पहले ही तुम्हारे पास इतना कुछ है। आपकी नजर हमेशा अपनी शॉपिंग पे रहती है, और आपके लिए तो सवरती हूँ, इतनी प्यारी लगती हुए। ये फायदा किसका होता है? वो तो ठीक है, पर अगर हम इसी तरह से शॉपिंग ही करते रहे तो मुस्तकबिल में क्या करेंगे जब हमारे बच्चे होंगे? सिर्फ 1 लाख की शॉपिंग की है, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? 1 लाख? ज्यादा थोड़ी है साजिद, क्या फर्क पड़ता है? आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए है, और अगर मैंने 1 लाख की शॉपिंग कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह की बंदी, तुम समझती नहीं। जब इंसान पे बुरा वक्त आता है ना, तब उसे पैसे की अहमियत का अंदाजा होता है। अब ये मनहूस बातें करके ना मुझे डराना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी बर्थडे पे तैयार ही नहीं हो रही। हाँ, अरे अरे, अच्छा ठीक है, अब जो कर आई हो उस पर क्या कह सकता हूँ, लेकिन आइंदा के लिए। देखो साजिद, अगर तुम मुझे मना करने वाले हो ना, तो मैं होने वाली नहीं। पैसे मेरे पास होते हैं, और इन सब का कोई फायदा नहीं है। बस जिंदगी एंजॉय करो। चलो, ये बात भी वक्त पर छोड़ देते हैं। अल्लाह ना करे कभी बुरा वक्त आए, और अगर आया तो तुमसे पूछूंगा जरूर। हाँ हाँ, पूछ लेना। अभी कुछ पहन के दिखाओ। हाँ दिखाओ, देखो तो सही 1 लाख के साथ हुआ क्या है। साजिद, अच्छा अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, जाओ पहन के दिखाओ। ये अपने लिए फिदा कर। ओके। हाय अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हूँ मैं ये पहन। पैसे होते तो नए कपड़े ले आती जाकर। मेरी दोस्त की शादी भी आ रही है, ना पैसे हैं और ना नए कपड़े। साजिद आता है ना, तो उसको कहती हूँ कि कोई बंदोबस्त करे। हेलो हेलो नौशी भाभी, गजब हो गया। क्या हुआ इमरान भाई? नौशी भाभी, साजिद का एक्सीडेंट हो गया है, और मैं इस टाइम हॉस्पिटल में हूँ, और डॉक्टर 5 लाख रुपए मांग रहा है। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप पैसे लेके फौरी हॉस्पिटल आ गए। साजिद का एक्सीडेंट? वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके इलाज के लिए फौरी 5 लाख रुपए चाहिए। आप लेकर फौरी हॉस्पिटल आ जाए। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। 5 लाख? 5 लाख का इंतजाम मैं कौन से करूँगी? और घर में तो कुछ हजार के अलावा कुछ है ही नहीं। एनी को फोन करती हूँ। हेलो, कैसी हो नौशी? बहुत गड़बड़ हो गई है, तुम्हारे भाईजान का एक्सीडेंट हो गया और वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। आप कहाँ हो? वो ठीक तो है ना? मैं अभी घर पे हूँ। मुझे इमरान भाई का फ़ोन आया था। अच्छा, मुझे ना लोकेशन सेंड करो, मैं अभी आती हूँ। नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया था नहीं कि मुझे फौरी तौर पर साजिद के इलाज के लिए 5 लाख रुपये चाहिए। प्लीज़ मेरी मदद करो। नौशी, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है कि अब्बू की इतनी सेविंग नहीं होती। हम घर में इतने लोग हैं, खर्चे हैं, और एकदम से इतने पैसे। तुम प्लीज़ अब्बू से बात करके कुछ करो। ये मुनासिब वक्त तो नहीं है नौशी, लेकिन भाईजान की अच्छी खासी सैलरी है, घर तुम्हारा अपना है, तो उनकी सैलरी किधर गई? क्या वो तुमसे छुपा के रखते हैं? नहीं, देते तो मुझे ही थे, लेकिन सब मैंने अपनी शॉपिंग में उड़ा दिए। इंसान को अपने अच्छे वक्त में ना, अपने आने वाले वक्त और बुरे वक्त के लिए ना कुछ रखना चाहिए। इतने पैसे तो नहीं है फिलहाल मेरे पास, यही कोई 50-60 हज़ार कर सकती हूँ।
इतनी बुरी हूँ। मैंने कभी साजिद की बातों को सीरियस लिया ही नहीं। चलो टेंशन ना लो, अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी आगे ज़िंदगी बड़ी है। और वैसे भी पहनावा ही सब कुछ नहीं होता, दुनियादारी के मामलात भी देखने होते हैं। मुझे समझ आ गई है नहीं, लेकिन मैं भी क्या करूँ। चलो फिक्र ना करो, करते हैं हम कुछ। अल्लाह हाफिज़। साजिद ठीक ही कहते थे कि बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचाकर जरूर रखना चाहिए। आज अपने ही काम नहीं आ रहे। जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया, जो मेरा इतना ख्याल रखता है, आज उसकी जान बचाने के लिए मैं 5 लाख का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे बहुत फजूल खर्च थी। रोशी, रोशी, साजिद, हाँ बैठ। आप ठीक हैं साजिद? अगर एनी और इमरान ना होते तो मैं अभी भी अस्पताल में ही होता, क्योंकि तुम तो अभी तक पैसे अरेंज करने में लगी हुई। मैं कमजोर खर्च हूँ, वरना आज आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मुझे समझ आ रही है कि चीज़ों से ज़्यादा अहमियत इंसान और उसके रिश्तों की होती है, और उन रिश्तों को बचाने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। चलो मेरी बहन को समझ तो आई ना। वैसे भी भाभी मामूली चोटें आई थी इसको, और ये सब कुछ आपको समझाने के लिए ही किया गया है। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मामूली खराशियाँ आई हैं। 1000 रुपये में पट्टी करा के वापस आ गया हूँ। बाकी सारा प्लान ये एनी का था। देखो नौशी, हम दोनों बहनें हैं, एक दूसरे के अच्छे बुरे का ख्याल रखना हम दोनों का काम है। भाईजान तुम्हारी फजूल खर्ची से बहुत ज़्यादा तंग थे। मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें समझाऊंगी। आज जब भाईजान का एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले कॉल उन्होंने अब्बू को की, तो फिर हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। देखें भाभी, आज तो ये सब कुछ समझाने के लिए था। अल्लाह ना करे अगर हकीकत में अगर कभी इंसान के साथ अगर ऐसा वाक़या हो जाए। आज के बाद कोई फजूल शॉपिंग नहीं करूँगी। और वैसे भी मेरे लिए सब कुछ तुम हो, और सबसे बल्कि मेरा और साजिद का आपस का प्यार। चाय पियेंगे हम लोग? चाय लेके आओ सब के लिए। हाँ, इस तरह की फजूल खर्ची के लिए मैं मना नहीं करूँगा। अच्छा, हो सके तो बिस्किट भी दे हम।